वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। बात करेंगे यहाँ पर सोनू, पिंकी और विकास के बारे में। अब दरअसल ये वीडियो मेरी कल आनी थी, बट हुआ ये कि मैं जो सपना वाली वीडियो थी वो मैंने डाली और डाल के मैं सो गई। बट मुझे पता ही नहीं चला कि भाई वो पब्लिक ही नहीं हुई, वो अनलिस्टेड ही पड़ी रही। अनलिस्टेड भी नहीं, मतलब वो आधी ही अपलोड होकर पड़ी रही। पता ही नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है। फिर 5:30 बजे के करीब मैंने सेट शूट की तो वो लेट हो गई मेरी वीडियो। इस वजह से मैंने सोचा कि ये वाली वीडियो आज डालते, तो थोड़ा सा लेट हो गई। बट मैं अब कोशिश करूँगी कि जो टॉपिक जब हो तभी उसको कवर किया जाए। सो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग इसी तरीके से कमेंट करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। और जो सही है जो गलत है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हमें भी पता चले कि आखिरकार जनता का एक्चुअली में मन क्या है। फेक कमेंट से, फेक चीज़ों से अच्छा है कि जनता का पता चले कि जनता क्या सोचती है। लेकिन उससे पहले मैं ये कहूँगी कि जो लोग ये बोल रहे हैं ना घर का मुद्दा, तो भाई उनको कहो कि घर का मुद्दा घर पे सुलझाए। जब मुद्दा सोशल मीडिया पर आकर लड़ने लगता है तो वो सोशली हो जाता है। अब हम तो उनके घर नहीं जा रहे थे भाई कि तुम लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, कैसे रह रहे हो, क्या करे। हम तो उनके घर नहीं गए और वो खुद ही आकर भाई घर से बाहर झगड़ रहे, एक दूसरे के बाल फाड़ रहे, तो हमारी क्या गलती। अब मतलब हम बोले भी ना, अब वो आज़ादी भी छीन लोगे। वो सड़कों पे आकर तांडव कर सकते हैं लेकिन हम बोल नहीं सकते। तो जिनको ये प्रॉब्लम है ना कि भाई उनका घर का मुद्दा है, घर का मुद्दा है, तो पहले उनको कहो कि घर का मुद्दा घर पे रखना चाहिए था। और इस घर पे रखने के बाद ना कम से कम 1-2 साल तक चुप रहे तो मान सकता है कि घर का मुद्दा घर पे है। ये हर तीसरे महीने में, हर दूसरे महीने में आके कंट्रोवर्सी करना, बकवास करना, उल्टी चीज़ें सीधी चीज़ें करना, उसके बाद अचानक से गायब हो जाना, फिर कहना कि हम तो ये थे, हम तो वो थे। इनकी पता ही नहीं भैया, ये आके सोशल मीडिया पर लड़ते हैं। इनके पीछे क्या लड़ाई बचती है, आके सोशल मीडिया पर ये इधर से लाइव हो रही है, उधर से लाइव हो रही है। इसके बाद में इनकी अचानक से सब गायब हो जाते हैं, पीछे इनकी साठगांठ हो जाती है, दूसरा पागल, ये इनके हालत हो रहे। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जो लोग इनमें से किसी को भी एक को सपोर्ट करें ना, वो एक को भी सपोर्ट ना करें। वो भैया आँख खोल के देखे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पब्लिक का बनाया जा रहा है, हिंदी में सी काटा जा रहा है। हिंदी में सी कैसा होता है, इंग्लिश में होता है ना, जो भी है वो टेवर है। तो ऐसा ना हो, तो इसलिए ज़्यादा इमोशनल ना हो। लेकिन जो ये लोग कम्युनिटी पे डालते हैं, जो लोग दिखाते हैं, उस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। जैसे पिंकी ने जब कम्युनिटी डाली थी तो मैंने साफ ये बोला था कि पिंकी की कम्युनिटी की जो लास्ट लाइन थी उसने मेरा दिल चीर दिया कि भाई मैं और मेरे बच्चों को कुछ हो जाएगा, हम कुछ कर लेंगे। उसने मेरा दिल चीर दिया। मुझे बहुत तकलीफ हुई इस चीज़ से कि भाई कि ऐसे क्या एक परिवार की मजबूरी हो रही है कि वो खुद को इतना नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आजकल दुनिया में इतनी भाग दौड़ है, इतनी चीज़ें हैं, और जो इंसान इतना कुछ झेल चुका वो इन चीज़ों से हार रहा है कि भाई क्या बोला जा रहा है उसके लिए, क्या नहीं बोला जा रहा है। बहुत अजीब ये चीज़ें लगती है। इतना ही नहीं, अब पिंकी ने ना अपने जो इंस्टाग्राम पर है उस पर भी एक पोस्ट डाली, उसको देख कर भी दुख हो रहा है। देखो मैं ये नहीं कहती कि पिंकी सही है, मैं ये नहीं कहती कि सोनू गलत है, मैं ये नहीं कहती कि सोनू सही है और पिंकी गलत है। मैं किसी को सही गलत नहीं कहती भाई। अब वो जज करेगा भगवान, उसकी सजा देगा भगवान। हम जज नहीं बैठे हुए हैं यहाँ पे। और अगर इनको सच में एक्चुअली में फैसला करवाना है तो केस वगैरह करे, पुलिस वगैरह में दे के वहाँ करे, या फिर घर में बैठ के फैसला करे। सोशल मीडिया पर तो इनको कोई इंसाफ नहीं मिलने वाला। बस इनको लोग जज कर सकते हैं, लेकिन जजमेंट हम लोग नहीं दे सकते कि इनको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो हम नहीं दे सकते। क्योंकि सच तो ये है कि इंसान को जब दिमाग में आता है ना, इंसान उसी की सुनता है जिसको उसको सुननी होती है। जब उसको नहीं सुननी होती ना, तो उसका कितना ही अजीज भी उसको बोलता रहे, वो नहीं सुनेगा। तो हम यहाँ बैठ के कितने ही प्रवचन दे ले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम चाहे किसको सपोर्ट कर ले, किसको नहीं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूरी है, गलत को सपोर्ट करके, गलत चीज़ों को बढ़ावा देकर आप एक इंसान की हिम्मत बढ़ा दे और दूसरे इंसान की हिम्मत तोड़ दे, वो चीज़ें ना करें। क्योंकि अंदर उनके क्या है क्या नहीं है ये तो किसी को भी नहीं पता है कि भाई इनके शादियों की सच्चाई है क्या, क्या काला सच है जो ये लोग छुपा रहे हैं। कभी किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठा देता है, कभी कुछ। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि ज़िंदगी जहन्नुम तीनों की बनी हुई है इनकी, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर पिंकी का स्टेटस मैं लगा देती हूँ जो उन्होंने डाला था। यहाँ पर इन्होंने डाला है, खुद को देखती हूँ तो तरस आता है कि कोई इतना भी बदनसीब कैसे हो सकता है। ये पिंकी के शब्द है जो उसने अपनी फ़ोटो के साथ में लगाए हुए हैं। लेकिन आपको एक सच्चाई बताती हूँ मैं, ये है आजकल की जनरेशन की सच्चाई। अगर आपको कुछ सीखना है ना, तो इनकी लाइफ से सिर्फ ऐसे सीखो, अपने बच्चों को दिखाओ कि देखो बेटे,
गलत उम्र में शादी करने से, गलत तरीके से शादी करने से और गलत इंसान को शादी करने से ये नतीजा होता है। ये चीज़ें बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन आखिरकार यही होता है जो यहाँ पर पिंकी के साथ हो रहा है, जो सोनू के साथ हो रहा है। यहाँ पर गलती किसकी है, गलती किसकी नहीं है, वो नहीं है। यहाँ हर कोई गलत है। सोनू गलत है कि उसने भाग के शादी की, विकास गलत है कि उसने 2-2 बार भाग के शादी की, पिंकी गलत है कि उसने शादीशुदा आदमी से भाग के शादी की। तो गलत तो यहाँ सभी है, लेकिन इनकी जिंदगी जहन्नुम बनाने के पीछे कोई नहीं है। आज हम कितने ही रिएक्शन दे ले या कोई कितने भी रिएक्शन दे ले, उनकी गलती नहीं है, गलती इनकी है कि इन्होंने अपनी लाइफ को इस तरीके से जिया। जो उम्र इनकी पढ़ने लिखने की थी, इन्होंने उस उम्र में आशिकी करके भाग के शादी कर ली। उससे क्या हुआ कि भाई पढ़ लिख नहीं पाए, कुछ कमा नहीं पाए, तो कोई जरिया नहीं बचा, इनको वही करना पड़ा, भाग के शादी करनी पड़ी। तो विकास ने जब दूसरी शादी कर ली तो भी कुछ नहीं कर पाई अगली बंदी। अब वो है कि भाई पिंकी ने भाग के शादी कर ली, पिंकी को सब कुछ पता है, जो भी चीज़ें हो रही है। पिंकी परेशान है, पर वो अपने घर नहीं जा सकती, पढ़ी लिखी इतने है ही नहीं है, क्योंकि कम उम्र में उन्होंने भाग भाग के तो शादी कर ली। पढ़े लिखे कोई सब इतने नहीं है कि भाई जाकर नौकरी करके सोशल मीडिया को छोड़कर कमा ले। एक जरिया इनके कमाने का बचा है सोशल मीडिया, वही यहाँ पर कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पर जब इस तरीके की लाइफ जिएंगे कि भाई 2 पत्नियां 1 पति, तो गाली तो खानी ही पड़ेगी। अगर किसी को ये लगता है कि अरमान मलिक बहुत ज़्यादा इज्जतदार आदमी है, उसको बहुत इज्जत मिलता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने 2 बीवी रखी हुई है, उसको भी बहुत गालियाँ सुननी पड़ती है। और जब आप समाज से हटके कुछ चीज़ करोगे ना, हटके मतलब ये नहीं है कि कुछ अच्छी चीज़ करोगे, समाज से हटके कुछ गलत चीज़ करोगे तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चाहे वो सोनू हो, चाहे पिंकी हो, चाहे विकास हो, उनको ये भुगतना पड़ेगा। और इसी का जो फल है इनके बच्चों को भी भुगतना पड़ रहा है और आगे भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन उसका भी सोल्यूशन क्या है, कुछ भी कोई नहीं कर सकता। कोई कितनी मेहनत कर ले, क्या आप सोशल मीडिया से इनकी ट्रोलिंग रुकवा सकते हो? एक रिएक्शन चैनल को कह दोगे मत करो, 2 को कह दोगे मत करो, लेकिन क्या आप सबको, कमेंट वाले को भी बंद नहीं कर दोगे? नहीं, ये इनका फैसला था कि अपनी लाइफ को सोशल मीडिया पर लाए। ये इनका फैसला था कि घर आके सामने आके लड़े। तो अब इनको अपने माइंड को इस तरीके से सेट करना पड़ेगा कि भाई जो चीज़ें होंगी हमको वो सहन करना पड़ेगा। ये क्या है कि भाई कभी कोई मरने के लिए तैयार हो रहा है, कभी कोई। अगर आपको इतनी चीज़ें सहन नहीं हो रही है, ये चीज़ें सहन नहीं हो रही, तो आपको अपनी पर्सनल लाइफ लाइन भी नहीं चाहिए थी सोशल मीडिया पर। लेकिन आप ही लेके आए हो, आप फिर ये चीज़ें कर रहे हो, तो वो चीज़ गलत है। इससे तो आप पब्लिक को भी टॉर्चर कर रहे हो। तो ये चीज़ें ना करें। अगर आपसे ये चीज़ें सहन नहीं हो रही है, थोड़ा सा ब्रेक दे, यूट्यूब पर लाइव ना आए, वीडियो डाले, अपने कमेंट को ऑफ कर दे, क्योंकि कमाना तो आपको है। कमेंट सेक्शन को ऑफ कर दे। इंस्टाग्राम पर जितने आपको कमेंट आते हैं, जो उनको थोड़ा सा इग्नोर करें। कोई किसी को रख ले जो इन चीज़ों पर ध्यान दे और डिलीट करे, तो इन चीज़ों से आप बच सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं बचना चाहते, आप ज़बरदस्ती किसी के कमेंट सेक्शन में घुसोगे, अपने कमेंट सेक्शन में घुसोगे, किसी की वीडियोज़ में घुसोगे, तो भाई फिर वो तो जो आपके दिमाग में आएगी, क्योंकि गलती आप लोगों ने की हुई है और गलती अभी भी कर रहे हैं। लेकिन इसका एक ही सोल्यूशन है, इग्नोर नमः, और कुछ नहीं हो सकता। किसी को धमकी आप नहीं दे सकते, क्योंकि आपने सोशली खुद की है अपनी लाइफ को। और मैं तो ये कहूँगी कि भाई जो लोग इनको बुरा बोल रहे हैं ना, वो लोग इनके लिए ये सोचो कि भाई इनकी लाइफ में आपके बच्चों को मोटिवेशन मिल सकती है कि बच्चों आगे से ये गलती कभी मत करना। मैं तो कहती हूँ कि दिखाओ इनको, अपने बच्चों को, कि बेटा देखो इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी, आप ये चीज़ें ना करना, नहीं तो आपकी भी ज़िंदगी इस तरीके से परेशान रहोगे। बाकी तो इनके जो बच्चे हैं उनको ट्रोल करने का, हमको तो भाई ना तो मुझे ये चीज़ें सही लगती है किसी के बच्चों को करना, ना तो वो लगती है। लेकिन ये है कि भाई जब तक वो बच्चे बड़े होंगे, दुनिया बहुत एडवांस हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर होगा। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पर रहे, क्योंकि सोशल मीडिया पर दुनिया में वो भी हैं जो बहुत ब्रॉड माइंड है, जिनके लिए 2 शादी 3 शादी नॉर्मल है, वो भी हैं जिनके लिए एक शादी में भी दुबक के रहना है। तो हर तरीके के लोग हैं, तो आपको हर तरीके की चीज़ झेलनी पड़ेगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है आप वो सोशल मीडिया पर झेल रहे तो रियल लाइफ में भी झेलें। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे कैरी करना मुश्किल अगर हो रहा है, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको सोशल मीडिया पर रहना है, कमाना है, नहीं तो अगर आपको ये चीज़ें ही करनी है कि भैया हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो वो आपका जजमेंट है। पब्लिक का उसमें कुछ भी नहीं कर सकती। जब आप अपने लिए खुद गड्ढा खोद के बैठे हैं, तो कूदना भी आपको है, बचना भी आपको, और किस तरीके से बचना है वो आपके हाथ में है। चलिए मैं करूँगी वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।